परमेश्वर अपने अनुग्रह में हर एक को संभाले रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक को पिता परमेश्वर अपनी नजदीकी मिले, आत्मा से भरपूर कर पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति नजर आने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अन्य जातियों के बीच में गवाही का कारण बन सके पिता परमेश्वर। हमें संभाले रहे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर अपने लिए पिता परमेश्वर। तूने मुझे चंगाई दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर कल जब मैं पिता परमेश्वर तकलीफ में थी, तूने सुधी ली पिता परमेश्वर, और मेरे पिता परमेश्वर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया है पिता परमेश्वर। आज बैठकर मैं आराधना में स्तुति कर सक रही हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। बहुत आयत से आशीषें दी है, हर एक को संभाले रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज हम धन्यवाद देते हर एक उस जन के लिए पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ये फास्टिंग प्रेयर में शामिल है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिसने पिता परमेश्वर तेरे नाम से फास्ट रखा है पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हमारी दुआ बंदगी ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। उन्हें बहुतायत से आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने हाथों में संभाले रहे पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की कमजोरी ना हो पिता परमेश्वर। तो अपनी सामर्थ से भरपूर कर हे पिता परमेश्वर। अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। फिर एक बार तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो भी प्रचारक पिता परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सी आशीषें हम पाने पाए पिता परमेश्वर। तेरे सुंदर पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अगरबत्ती क्या लगला? हेलो, धन्यवाद सशक्तिमान का धन्यवाद देते हैं हम, पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में, जिसने कहा जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। और अपने अपने घरों में हम अपने अपने घरों के अंदर हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करने पा रहे हैं। और सचमुच जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु के चरणों में आते हैं, आत्मा और सच्चाई से, तो हम देखते हैं कि अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम होते हैं। हमारे परिवार के लोगों को इन दिनों बहुत आशीष मिल रही, बहुत आशीष मिल रही। अन्य भाषा के वरदान से प्रभु ने आशीषित किया है इन दिनों। आत्मिक वरदानों से प्रभु आशीषित कर रहे हैं इन दिनों। आत्मिक सामर्थ्य से भर रहे हैं, आत्मिक आनंद से भर रहे हैं, आत्मिक शांति से भर रहे हैं। जो प्रार्थनाएं हम लोग कर रहे हैं उसका उत्तर आ रहा है। लोगों को चंगाई मिल रही है, लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोगों को जीवन मिल रहा है। और हम सब भी अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति पा रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने कल आप लोग को कहा था कि सचमुच कितना अच्छा अनुभव है हम लोगों के लिए कि हर व्यक्ति के लिए 24 आवर्स प्रार्थना हो रही है। हर परिवार के लिए 24 आवर्स प्रार्थना हो रही है। जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, सबके लिए 24 आवर्स प्रार्थना हो रही है। कितना सौभाग्य है हमारा, प्रभु का धन्यवाद हो। भजन संहिता 91 में जो लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, छाए हुए स्थान में बैठा रहे। परमेश्वर ने छाया हुआ स्थान हमारे लिए बनाया है, उसके अंदर बैठना ये हमारा काम है। आज हम सब लोग परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। हालेलुया। परिवार का एक जन 24 घंटे परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा है, क्योंकि 24 घंटे प्रार्थना की जा रही है। उपवास के साथ प्रार्थना की जा रही है। इस समय हम सब परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। यही है सुरक्षा का स्थान। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना भी धन्यवाद दे प्रभु को, हमारे लिए कम है। प्रभु का दास दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। उपकारों की गिनती हमारे ऊपर नहीं है, भलाइयों की गिनती नहीं है। माँ की कोख से लेके अब तक हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने जिस तरह संभाला, जिस तरह से आशीष दी है, वो अद्भुत है। हाँ, हम गिनना भूल जाते हैं, लेकिन वो अद्भुत है। आइए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज हम लोग फिर से प्रभु के चरणों में उसको महिमा दें, उसके सिंहासन को ऊंचा उठाएं। एक गीत गा के हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे। मैं सोचता हूँ सबको एक गीत आता होगा, बहुत कॉमन गीत है,
तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुंजी। तारीफ 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 यीशु, मिल के करो सारी तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुंजी। हम लोग सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो सीखते जाएं गीतों को। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु के जो है प्यारा मंदिर, यीशु के जो है प्यारा मंदिर। सब मिलकर गाएंगे तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु के जो है प्यारा मंदिर, यीशु के जो है प्यारा मंदिर। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने बनाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मंदिर, यीशु की जो है प्यारा मंदिर। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वो पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, हालेलुया। सारे रोगों को करता चंगा। ग्लोरी तारीफ तारीफ मिल के करो सारी तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु के जो है प्यारा मंदिर, यीशु के जो है प्यारा मंदिर। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं एक उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही, बैठेंगे तख्त पर फतेहमंद ही। तारीफ तारीफ मिल के करो सारे तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मंदिर, यीशु की जो है प्यारा मंदिर। ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। तो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। तो सना मिल के करेंगे सदा वहाँ पर उसको ताकेंगे। गीत नया वहाँ गाएंगे, हालेलुया। गीत नया वहाँ गाएंगे। ग्लोरी तारीफ तारीफ
तारे तारे, यीशु के जो है प्यारा मंदिर, यीशु के जो है प्यारा मंदिर। ग्लोरी हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। हृदय में अपने स्मरण करें प्रभु ने हमारे साथ कौन कौन सी भलाई की है, कितनी भलाई की है, कैसी कैसी भलाई की। अपने अपने हृदय से प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु धन्यवाद हो आपका, प्रभु धन्यवाद हो आपका। एक एक बात के लिए तारीफ करें पिता परमेश्वर की, तारीफ करें मंजी यीशु राजा की। ओ अद्भुत किया है उसने हम सबके जीवन में। ओ चंगाइयां दी है हमारे शरीर को, स्वस्थ रखा है, हमारी सोच समझ विनती से बढ़कर हमारे लिए सब कुछ पूरा किया है उसने। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। ओ दिवा यहवदे नमन तव शखबर खलबदा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा सब लोग गाएं। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका के सर झुका हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका के सर झुका हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा हालेलुया। पवित्र आत्मा थैंक यू जीसस। चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। और सचमुच पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, और जहाँ पवित्र आत्मा होता है, जहाँ यीशु मसीह होता है, जहाँ से शक्तिमान पिता परमेश्वर होता है, वहाँ केवल आशीष होती है, केवल भलाई होती है, केवल सबके लिए अच्छा होता है। और आज का दिन सबकी भलाई के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे उपवास प्रार्थना का आज कौन सा दिन है? किसी को याद है कौन सा दिन है?
नहीं याद। हमारी उपवास प्रार्थना 26 तारीख से आरंभ हुई है और आज तक 8वां दिन है हम लोगों का। और आज का दिन पम्मी के परिवार वीके सिंह, मिस्टर वीके सिंह के परिवार का प्रार्थना का दिन था आज। और हम जानते हैं ये उपवास प्रार्थना हमारी ताकत है, हमारी सामर्थ है। और जिन लोगों ने, बच्चों ने, सबने मिलकर जो उपवास रखा है, निश्चित जाने खुद की आशीष और दूसरों की आशीष के लिए ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने हमको एक माध्यम दिया है यह पाने का। उपवास प्रार्थना जो आज हमारी है वो केवल हमारे परिवार को ही नहीं, परंतु हम लोगों के लिए नहीं, परंतु सारे संसार की आशीष के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम है। प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम लोग की चेन प्रेयर बिल्कुल प्रभु के अनुग्रह से निरंतर अच्छे से चल रही है और सब बड़े उत्साह के साथ, बहुत उत्साह। यह उत्साह हमारा नहीं है, निश्चय जाने ये हमारा नहीं है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है ये। परमेश्वर ऐसा चाहता है, इसलिए हम कर पा रहे हैं। हम में से किसी की भी इतनी सी भी ये खूबी नहीं है कि हम ये ऐसा कर सकते, लेकिन ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने भी लोगों ने अब तक चेन प्रेयर को लगातार करने में अपने जीवन को समर्पित किया है, प्रभु सबको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे, अपने सामर्थ्य से भरे, अपने अभिषेक से भरे, और आने वाले दिनों में वो हर एक जीवन परमेश्वर की एक आग बन जाए। हालेलुया, एक आग बन जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोगों ने अब तक उपवास रखा है, प्रभु बहुत आशीष दे उनको, वो भी परमेश्वर की एक आग बन जाए सब लोग। हम देखेंगे, और जैसे ही हमारे 21 दिन उपवास के प्रार्थना के खत्म होंगे, तब तक आप रोज प्रतिदिन एक नए अनुभव को प्राप्त करेंगे, एक नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे, एक नया दर्शन प्राप्त करेंगे। आप देखते जाइए, निश्चित बहुत से हम लोग के पास उत्तर आ रहे हैं। लोग चंगे हो रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, लोग मृत्यु के अंधकार से जाकर वापस लौट रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थनाओं का उत्तर दे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रिय परिवारजनों और सभी हमारे साथ शामिल लोगों, जितने भी लोग विश्वासी लोग हैं, सचमुच आप जाने कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और परमेश्वर हमसे प्यार करता है इसलिए परमेश्वर ने हम सबको ये इस बुलाहट में बुलाया है और चुना है, और इसलिए हम लोग आज सब उसके चरणों में बैठे हैं। और वो यही चाहता है कि जैसा प्यार वो हमसे करता, वैसा ही प्यार हम परमेश्वर से करें। और जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो जैसे परमेश्वर का स्वभाव है देने का, वैसे ही हमारे अंदर स्वभाव आ जाता है देने का। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, उसी प्रकार हम अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के लिए दे देते हैं, अपने समय को प्रभु परमेश्वर के लिए दे देते हैं, अपनी योग्यताओं को प्रभु परमेश्वर के लिए दे देते हैं, अपने टैलेंट्स को प्रभु परमेश्वर के लिए दे देते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रत्येक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज जो कुछ भी हो रहा है हमारे चारों तरफ, हम ये जाने उसमें हमारे लिए हमेशा परमेश्वर भलाई को पैदा करेगा। एक विश्वासी के, एक परमेश्वर से प्रेम करने वाले के जीवन के लिए भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। और हर हानि को प्रभु भलाई में बदलेगा। धन्यवाद हो। सब लोग आ चुके हैं हमारे बीच में, जरा देख ले, हम इसमें सब लोग आ गए हैं। देखो, दिखाएं हमको सब लोग कौन कौन आ गया है। सब लोग उपस्थित हैं, अटेंडेंस लेना है सबको। सब यस सर बोलना सब लोग। और कौन कौन है? हाँ, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, विश्रामपुर वाले हैं और मोनू हैं, और पूरा खोलो पूरा।
थैंक यू जीसस, हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग हैं, हाँ ब्यूटी। अभी वो शिवा लोग नहीं दिख रहे, शिवा और नीचे कौन कौन है? हाँ नीचे कोई नहीं है, ठीक है। हेलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हमारे बीच में सब लोग जब हैं तो ये समय होगा कि हम लोग धन्यवाद के विषय में बताएं लोगों को कि धन्यवाद किन बातों के लिए करना चाहिए, अर्थात जो जो बातें आपने प्रार्थना में रखी हैं, यदि उनमें से कोई बात पूरी हुई है तो वो धन्यवाद का विषय है हमारे लिए। तो यदि आप में से जितनों ने प्रार्थना निवेदन दिए थे और उनमें से जो पूरे हुए हैं उसके लिए मेहरबानी से बताएं कि आप में से कौन लोगों के प्रार्थनाओं निवेदन सुन लिए गए और उत्तर दे दिया गया। एक या दो जन सबके विश्वास को बढ़ने के लिए बता सकते हैं, जो भी बताना चाहें बता सकते हैं। हाँ रीमा बता रही हैं। हेलो भैया, हाँ बताएं, बोले बोले। वो स्थिति के लिए जो दी थी मैं, स्थिति ठीक हो गई है? थोड़ा सा माइक पास में रख के बोले। स्थिति के लिए बताई थी, से बोली थी मैं, स्थिति ठीक हो गई है। ब्यूटी ठीक हो गई है, ब्यूटी भी ठीक है, स्थिति भी ठीक है और पूनम का लड़का भी ठीक हो गया है। सब लोग ठीक हो गए हैं, हालेलुया। सब लोग हाथ अपने उठा के धन्यवाद दें, सब लोग धन्यवाद दें, सब लोग धन्यवाद दें। कौन कौन ठीक हो गया है, कौन कौन सब ठीक हो गए, सबके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ रीमा, रीमा हेलो, माइक ऑन करें रीमा। माइक ऑन करें रीमा। बोले रीमा, रीमा बोले माइक ऑन करके। माइक ऑन नहीं है आपका? ऑन है, हाँ बोले। आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही बोले। प्रेज द लॉर्ड भैया सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद का विषय है वो जो इनके दोस्त संतोष है ना, उनको परमेश्वर ने चंगाई दी और अन्य जाति में से हैं। और वो डिस्चार्ज होके घर आ चुके हैं। और अभी उनको एक प्रॉब्लम हुई है, उनके घुटनों के नीचे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो डॉक्टर को दिखाए तो कुछ एक नस में क्लॉट बता रहे हैं उनको। कोविड तो पूरा उनका रिकवर हो चुका है, वो एकदम ठीक हो गए हैं। अच्छा, तो एक ये वाली प्रॉब्लम, क्योंकि उनको शुगर भी है भैया को। अच्छा अच्छा। तो बाकी वो जो जिस विषय को लेके हम प्रार्थना कर रहे थे वो विषय में परमेश्वर ने चंगाई दे दी है उनको। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद। और ये प्रार्थना में सब लोग रखेंगे कि उनको ये प्रॉब्लम है करके। और अभी वो टेस्ट के लिए ही गए हुए हैं डॉक्टर के पास, वो कुछ टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने। अच्छा अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग की प्रार्थनाओं का उत्तर हुआ है, मिला है परमेश्वर। दिल्ली में जो रिंकी हैं जिनके विषय में बोले थे हम लोगों ने, वो लोग भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं अपने ग्रुप के साथ में। हाँ तो आप भेजो, लिंक भेजो उनको। जी जी, और वो भी ठीक है, वो लोग भी, उन्होंने भी धन्यवाद कहा है कि वो लोग भी स्वस्थ हैं, अभी काफी रिकवरी हो गई है उनकी भी। तो परमेश्वर का धन्यवाद कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा, वो कनेक्ट हो सकते हैं ना से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, लोग जुड़ते जाएं और बहुत अच्छा है ना। जी जी। और देखें, एक बात समझें, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वास में हैं अच्छे, जो वास्तव में प्रभु के विश्वास में हैं,
बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अन्य जाति से हैं उनके लिए हमको चंगाई तो ठीक है, चंगाई प्रभु दे देगा, लेकिन चंगे होकर यदि आदमी नरक में जाए तो उससे क्या फायदा? चंगा होने के बाद भी यदि आदमी नरक में जाए तो कोई फायदा नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं ना इस बात को? तो हमारी लिए प्राथमिकता क्या है? उनका उद्धार हो, उद्धार हो। संतोष, जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हैं उसको पकड़े रहिए। बाबू मछली मारने जाते हैं ना, जो डोर से मछली मारते हैं ना, तो डोर पर जब खींच के मछली चलती है तो चारा बहुत देर तक चराते रहते हैं उसको। तो अभी चराइए खूब और उसके बाद आपको खींचना है उसको। तो हमारा उद्देश्य है उद्धार, चंगाई। चंगाई प्रभु देगा, लेकिन जो अन्य जाति से हैं उनको हम आत्मा को जीत कर ले आए। तो इसके उद्धार के लिए प्रार्थना, मुक्त करिए, उनको उद्धार मिले। उद्धार मिल जाएगा, सब ठीक रहेगा, है ना? तो ऐसे लोग जो हैं उनके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें, प्रभु उन पर प्रकाश चमकाएं अपना और उनका उद्धार करें। हालेलुया, है ना? प्रभु अपना प्रकाश उन पर चमकाएं और उनका उद्धार करें। और कोई? भैया मैं दूली बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी आवाज हाँ बोले। आपकी भाई के लिए प्रार्थना करना, उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, हाथ पैर दर्द दे रहा है, थोड़ा छाती में दर्द दे रहा है। अच्छा। तो अभी मैं प्रार्थना करके उठी हूँ, तो आप लोग सबको उनके लिए प्रार्थना करना भैया। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, सब लोग याद रखें। छोटू के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है विशेष रूप से आज, क्योंकि जैसा बताया गया उसको कुछ तकलीफ हो रही है। और हम जानते हैं परमेश्वर के वचन अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, प्रभु चंगाई देता है। और आज जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, निश्चय जाने प्रभु यीशु उनको छुएगा और चंगाई देगा, है ना? निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। प्रभु संभालने वाला प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद। और कोई? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। कोई नहीं है तो इस समय हम लोग के पास समय होगा। आज कभी दिख नहीं रहे हैं, बहुत शिवा लोग नहीं दिख रहे हैं, काकेर के लोग नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? आज काके, चलो वो ज्वाइन हो जाएंगे। शिवा लोग नहीं दिख रहे हैं आज, क्या बात है? मनोज भी नहीं दिख रहा है, शिवा भी नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है आज? चलो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जुड़ जाएंगे वो लोग। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जुड़ेंगे वो लोग। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब हम लोग के पास समय होगा, जैसे हम लोग प्रतिदिन जाते हैं प्रार्थना के लिए, जाते हैं हम लोग, उसके बाद विश्व आराधना करते हैं। और ये समय हमारे लिए है कि हम लोग कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। वचन के द्वारा हमें आशीष मिलेगी, क्योंकि वचन हमारे जीवन की सामर्थ्य है, हमारी आत्मा की तलवार है। वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है, वचन हमें चंगा करता है। तो आज बड़े समर्पण के साथ बैठे कि प्रभु ने जो भी वचन आज के हमारे बीच में वचन को देने के लिए अंकित को प्रभु ने चुना है, अभिषेक के साथ हम विश्वास करते हैं प्रभु उसको इस्तेमाल करने जा रहा है। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो लोग प्रभु के की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हों, चाहे हमसे छोटे हों चाहे हमसे बड़े हों, वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो आज जबकि प्रभु ने उसको अभिषेक दिया है इसलिए कि वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटे, तो हम लोग उसको आदर देंगे। हम लोग ताली बजा के अंकित का आदर, ताली बजा के सब लोग स्वागत करेंगे। हाँ अभी करवा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन परमेश्वर अपने अनुग्रह उंडेले बहुतायत के साथ वचन के द्वारा, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग नहीं दिख रहे हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पम्मी को चूंकि आखिरी में प्रार्थना करनी है इसलिए हालेलुया। और कौन है प्रार्थना करने के लिए?
शुभ आंटी प्रार्थना करें, शुभ आंटी प्रार्थना करें। मौसी म्यूट बता दीजिए। आवाज आवाज आ रही है? गुड़िया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, अब आ रही आ रही है ना? हाँ जी। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आवाज हालेलुया। ओरी माशा खला वशी खबर हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आवाज नहीं आई एक्चुअली, पर फिर भी बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आई, पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बिना लीड के बोलिए, बिना लीड के बोले। म्यूट है क्या? आवाज आ रही है? अब आई है। आई आवाज? हाँ हाँ। प्रेयर सुनाई दिया सबको? नहीं सुनाई दिया। धन्यवाद देते हैं। एक बार सुनाई दिया। आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है। आ रही है? आवाज आ रही है? तुम्हारी आ रही है, उनकी नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? तुम्हारी तो आ रही है, आंटी की नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? अब बोलो। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। माइक में बिना लीड के उस पे करा दो, फोन पे, फोन पे। हालेलुया, हालेलुया। आवाज आ रही? आ रही है। हालेलुया, यीशु आपके लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। प्यारे प्रभु जी, अंकित को हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। वचन वो नहीं, पर आप बोले प्यारे प्रभु जी, इसकी ओर से उसे शक्ति और सामर्थ्य से आज भरपूर कीजिए। वचन की गहराई में चलकर प्यारे प्रभु जी वो हर एक परिवार की निकटता में आए। प्यारे प्रभु जी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर करके आज हमारे बीच में इस्तेमाल कीजिए। ये वचन एक एक घराने में काम करने पाए प्यारे प्रभु जी। और भी हम इस मीटिंग को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। विनती सब कुछ आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। आवाज आ रही है? हाँ आ गई। थैंक। हाँ, परमेश्वर आपको बहुत आशीषों में बनाए रखे। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस समय हम लोग समय देंगे अंकित को आज के वचन के लिए।
जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इस वचन के लिए जो परमेश्वर के द्वारा मिला है। और परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि मैं इस प्रकार से विश्वास में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इतने अच्छे सारे परिवारजन दिए जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे लिए परिश्रम कर रहे हैं आत्मिक रूप से। ये परमेश्वर का सच में बहुत बड़ा अनुग्रह है। हर किसी को ये अनुग्रह और ये सौभाग्य नहीं मिल पाता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें और हमारे परिवारजनों को ये सौभाग्य मिला है कि हमारे परिवारजनों के लिए 24 घंटे प्रार्थना हो रही है और निरंतर हम प्रार्थना में बने हुए हैं। और जबकि संसार में हम देख रहे हैं कि कितनी परेशानी है, लोग कितने तकलीफ में हैं, ऐसे में पिता परमेश्वर ने हमें अपना चैन, शांति और आराम दिया है, अपनी चंगाई हमें दी है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर की ओर से जो वचन मैं आप लोगों के बीच में देने जा रहा हूँ वो बहुत ही कॉमन एक वचन है, बहुत ही एक छोटा सा शब्द है, लेकिन आज के समय में वो उस शब्द की बहुत ही ज्यादा अहमियत हो गई है और वो शब्द है विश्वास। आज के समय में जबकि हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसे हालात हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक लोग इस संसार से जा रहे हैं और कई बार हमें लगता है कि क्या हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, क्या हमारी विनती का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो हमें इस बात को सोच के, इस बात को देख के निराश होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, कि अगर कोई नहीं बच रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मसीही जीवन के लिए ये सिर्फ संसारिक जीवन ही नहीं है, इस संसार के बाद हमारा असली जीवन शुरू है। इस संसार में तो हम केवल मुसाफिर हैं, इस संसार में तो हम केवल इसलिए भेजे गए हैं कि हम पिता परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकें। लेकिन हमारा जो मेन, जो हमारी डेस्टिनेशन है वो तो पिता परमेश्वर के पास स्वर्गीय स्थानों में ही है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और प्रार्थना का जहां तक सवाल है कि आजकल हम देखते हैं कि हर कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन क्या प्रार्थना का जवाब कई बार नहीं मिल पाता है? इसके पीछे क्या रीजन है? हम देखते हैं कि प्रार्थना हर कोई कर रहा है। अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस में तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन प्रार्थना तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी कर रहे हैं, सिख भी कर रहे हैं और अन्य धर्म के लोगों भी प्रार्थना, अन्य धर्मों के लोग भी प्रार्थना को कर रहे हैं। तो क्या उनकी प्रार्थना और हमारी प्रार्थना में कोई फर्क नहीं है क्या? कि मतलब उन लोगों की भी अगर वो लोग प्रार्थना करते हैं तो उनकी भी सुन ली जाती है कई बार, और हमारी भी कई बार नहीं सुनी जाती, उनकी भी नहीं सुनी जाती। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि प्रार्थना में सामर्थ है, लेकिन केवल उस प्रार्थना में सामर्थ है जिसमें वचन है, जिसमें पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बोया गया है, उस प्रार्थना में सामर्थ है। हम ऐसे घंटों प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना निरुत्तर हो जाएगी, हमारी प्रार्थना का कोई समाधान नहीं निकलेगा अगर उसमें वचन और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि विश्वासी और धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। इस बात को हमेशा हमें अपने जीवन में ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। और इसी बात को लेके कि विश्वास, एक मसीह जीवन का आधार विश्वास होता है। विश्वास हमारा आधार है, विश्वास के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हमारे पापों की क्षमा मिली और हम उस अनंत काल के जीवन के वारिस हुए। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा हमें चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा हम पवित्र आत्मा के वरदानों से अभिषेक होके और उस सेवकाई को कर पाते हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें दी है। आज हम कुछ वक्त देखेंगे कि विश्वास क्या है और हम विश्वास में कैसे चल सकते हैं और हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा, हम किस तरह से विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम देखें कि विश्वास क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम देखते हैं इब्रानियों 11 के 1 में, तो विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? इब्रानियों 11 का 1 हमें बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
assurance of things hoped for और evidence of things not seen। मतलब जो चीजें नहीं है लेकिन हम उन्हें विश्वास से देख रहे हैं कि वो है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे उसकी आत्मिक उन्नति के लिए, चाहे उसकी सांसारिक उन्नति के लिए या किसी परेशानी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हम हमेशा इस बात का विश्वास करते हैं कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो उस हमारी प्रार्थना के द्वारा वो हो जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा। हम इस बात की आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थना के द्वारा लोगों के बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे, लोगों के जो बंधन है वो खुल जाएंगे। इसलिए जो विश्वास है वो विश्वास है आशा। और किन वस्तुओं की आशा? उन वस्तुओं की आशा जो अभी नहीं हुई है, लेकिन हमें इस बात का हमें अश्योरेंस है कि वो वस्तु के वो हो जाएंगी, कि वो हमारी प्रार्थना के द्वारा वो संभव होगा। जो चीज मनुष्य की दृष्टि से, जो कि हमारे इंसानी सोच समझ से हमें लगता है कि नहीं हो सकती। और विश्वास को हम आगे क्या देखते हैं कि विश्वास है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज के समय में ही देख लें, अगर यदि कोविड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है, अगर हम अभी अपने वर्तमान स्थिति को देखेंगे, हम अपने वर्तमान जो हमारे आसपास सब चल रहा है उसको हम देखेंगे, तो हमें लगता है कि क्या हमारी प्रार्थना सच में कारगर है, क्या हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है इस ऐसे वक्त पे? हमें ये देखना है, हमें इस बात को स्मरण रखना है कि जो हमारी प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है, वो किस बात की प्रार्थना है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या? हम उन अनदेखी वस्तुओं को देख रहे हैं कि आज से कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल होगा, आज से कुछ समय बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी, आज से कुछ समय बाद लोग भले चंगे सुरक्षित रहेंगे। और इसी बात का हमें ये विश्वास हमें इस बात का प्रमाण देता है कि जो वस्तुएं नहीं हुई हैं लेकिन हो जाएंगी। सच में एक विश्वासी के जीवन में यदि हम देखें तो, अगर हम सब ने देखा है, हम सब लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम डैम देखते हैं कि डैम में कितना पानी रहता है और वक्त आने पर उस पानी को जरूरत पड़ने पे छोड़ा जाता है। उसी प्रकार एक मसीही जीवन जो है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा जब हमारा उद्धार होता है, उस टाइम हमारा एक डैम बनना शुरू होता है। और उस डैम बनने के बाद फिर जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कई अनुभव ऐसे आते हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलना शुरू होते हैं। इस तरह एक डैम बढ़ता जाता है और हम ये अनुभव और ये प्रार्थनाओं के उत्तर उस डैम में स्टोर होते जाते हैं। और जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें उस विश्वास की जरूरत होती है, उन अनुभवों की जरूरत होती है, वो अनुभव हमारे प्रार्थना में, हमारे वचनों के द्वारा, हमारी जीभ के द्वारा हम उस बात को प्रमाणित करते हैं, उस बात को हम अंगीकार करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। और सच में हम देखते हैं कि जिस प्रकार जब दाऊद गोलियत का सामना करने गया, तो दाऊद के पास क्या था? दाऊद तो एक बच्चा था, दाऊद जवान था बिल्कुल, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास क्या था? उसके पास एक आशा थी और उसके पास ये विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह से बचाया, वही परमेश्वर मुझे इस गोलियत पे विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा। वही, और इसी प्रकार हमें भी हमारे विश्वासी जीवन में हमें ये देखना है कि जो हमारे अनुभव है पुराना का और करते जाना है और उस विश्वास को बढ़ाना है। जब हम देखेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास असल में एक वरदान है। ये कैसा वरदान है? ये विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया वरदान है। अगर हम देखें, जब हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों की बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में, उन 9 वरदानों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पवित्र आत्मा के वो 9 वरदान 3 भागों में इस प्रकार बांटे जा सकते हैं कि पहले जो 3 वरदान हैं वो प्रकाशन के वरदान। प्रकाशन के वरदान कैसे? कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि की बातें दी जाती हैं, बुद्धि की बातों का वरदान पर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है।
उसके बाद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा एक और वरदान मिलता है, अर्थात ज्ञान की बातों का वरदान। और फिर हम देखते हैं कि उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है आत्मा की परख का वरदान। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 प्रकाशन के वरदान हैं। कौन कौन से? बुद्धि की बात का वरदान, ज्ञान की बातों का वरदान और आत्मा की परख का वरदान। उसके बाद और 3 वरदान हैं, उनको हम बोलते हैं सामर्थ्य के काम के वरदान। सामर्थ्य के काम के वरदानों में हम क्या देखते हैं? सामर्थ्य के कामों के वरदान में आता है विश्वास का वरदान। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विश्वास का वरदान दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चंगाइयां देने का वरदान दिया गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य के काम और आश्चर्य कर्म करने का वरदान दिया गया है। और इसी प्रकार हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमें 3 वरदान और मिलते हैं, अन्य भाषा का वरदान, अन्य भाषा का अनुवाद का वरदान और भविष्यवाणी का वरदान। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विश्वास है वो भी एक पवित्र आत्मा का वरदान है। और पवित्र आत्मा का वरदान होने के नाते वरदान किसे मिलता है? वरदान पिता परमेश्वर उसे देता है जो उसका खोजी होता है और जो उसके सम्मुख बना रहता है। यदि हम देखें तो हम इस बात को देखते हैं कि विश्वास जो है, विश्वास इस संसार में बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग विश्वास को, सिर्फ विश्वास को अपने जीवन में रखते हैं और उसकी प्रतीति नहीं करते। बहुत जरूरी है कि हम विश्वास की प्रतीति करें। मतलब हमारे अंदर फेथ है, लेकिन उस फेथ को हमें बिलीव भी करना है। मतलब विश्वास कर्म बिना अधूरा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें विश्वास में आगे बढ़ाता है, कि विश्वास हमारे अंदर कैसे आ सकता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास हमारे अंदर डाला जाता है। विश्वास कैसे डाला जाता है? विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर डालता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन की सामर्थ्य से। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन रोमियो 10:17 में बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास काहे से आता है? मसीह के वचन से आता है। जैसे मैंने अभी आरंभ में सबको सब कहा, आप लोगों को बताया, आप लोगों को इस बात का कहा कि प्रार्थना हर कोई कर रहा है। प्रार्थना हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है। लेकिन मसीहों की प्रार्थना सामर्थ्य क्यों है? मसीहों की प्रार्थना में वो बल और सामर्थ्य क्यों है? क्योंकि हमारे प्रार्थना में परमेश्वर का जीवित वचन है। हम परमेश्वर के जीवित वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। और जो ये विश्वास है, ये परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं स्वर्गीय सिंहासन में। वो खुद हमारे बीच में अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक सहायक मिला है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ये विश्वास डाला जाता है। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम सब लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। अगर हम ऐसे देखें तो हमारा मोबाइल फोन किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार या मतलब अगर हम कंपेयर करें तो मोबाइल फोन कौन है? मोबाइल फोन हम हैं, हमारा शरीर है, हम मोबाइल फोन है। और जब मोबाइल फोन को काम करने के लिए काहे की जरूरत है? एक सिम की जरूरत होती है। सिम क्या है? और अगर हम यहाँ पे देखें तो वो जो विश्वास है वो हमारा सिम की तरह काम करता है हमारे शरीर में। विश्वास के द्वारा हमारे शरीर में चंगाई आती है, विश्वास के द्वारा हम हमारे बंधन खुलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? अब हमारे पास मोबाइल भी है, सिम भी है, लेकिन सिम कब तक काम नहीं करेगा? जब तक सिम में रिचार्ज नहीं होगा। जब तक हम रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक सिम काम नहीं करेगा। इसी प्रकार हम हैं, हमारे अंदर विश्वास है, लेकिन विश्वास काम नहीं करेगा। कब तक? जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ मसीह का वचन, ये जीवित वचन हमारे अंदर नहीं होगा, तब तक ये विश्वास काम नहीं करेगा। इसलिए हमें पिता परमेश्वर से इस बात को मांगना है, हमें पवित्र आत्मा से इस बात को मांगना है, इस वरदान को मांगना है कि हम विश्वास के वरदान से भरपूर होते जाएं। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के विश्वास के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा।
कि हम कई बार ऐसा होता है कि हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस वचन का आधार नहीं है। उस वचन का आधार क्या होना चाहिए? उस वचन का आधार विश्वास होना चाहिए। हमारे मन में हमें उस वचन को विश्वास के साथ बैठाने की जरूरत है मेरे प्रियो। और पिता परमेश्वर के पवित्र वचन से हम इस बात को जानते हैं कि हम में से हर एक जन का विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, और परमेश्वर ने हमें विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। इफिसियों के और रोमियो 12:3 और इफिसियों 2:8 और 9 के अनुसार हम इस बात को देख सकते हैं कि हम में से हर एक जन को विश्वास हम में से हर एक जन के ऊपर है। हम इस बात को कैसे जानते हैं कि विश्वास हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि विश्वास के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है। यदि हम विश्वास नहीं करते कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हम नाश न हो वरन अनंत जीवन पाएं, तो क्या हमारा उद्धार हो सकता था? क्या उस क्रूस पे, क्या उस सलीब पे विश्वास के बिना हमारा उद्धार हो सकता था? हमारा विश्वास उद्धार के द्वारा ही हुआ, लेकिन हमारा विश्वास कई बार परिस्थितियों के कारण, कई बार हमारी अपनी कमी घटियों के कारण विश्वास हमारा कम हो जाता है, विश्वास हमारा चला जाता है, हम अल्प विश्वासी हो जाते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। इस परमेश्वर ने हम सबको विश्वास बांटा है परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास परिमाण के अनुसार बांटा गया है। विश्वास एक मेजरमेंट के हिसाब से बांटा गया है। सबको एक जैसा विश्वास नहीं मिला है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें बताया गया है। इस सबको एक जैसा नहीं मिला, लेकिन सबका विश्वास एक जैसा किस प्रकार हो सकता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए हमें ये जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें विश्वास का वरदान है, ये बहुत जरूरी है कि हमें विश्वास के वरदान को हम प्राप्त करें। और विश्वास का वरदान, विश्वास कहां से आया? विश्वास आया इब्रानियों 12:2 हमें बताता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास हमने किसकी ओर से मिला है? विश्वास हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। विश्वास परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। प्रभु यीशु मसीह में वो वचन देहधारी हुआ। विश्वास वचन के द्वारा आया, वचन प्रभु यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला। इस बात को हम जानते हैं। पिता परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ न चिंता करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। सच में मेरे प्रियो, जो आज हमें इस बात को बहुत गौरपूर्वक सोचना है कि हमारा विश्वास का आधार क्या है। क्या हमारे विश्वास का आधार हमारे सुख समृद्धि है? क्या हमारे विश्वास का आधार हमारी संपत्ति है? क्या हमारे विश्वास का आधार हमारा आत्मिक जीवन है? क्या हमारा विश्वास का आधार हमारे ज्ञान की बातें हैं? नहीं प्रियो, हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे विश्वास का आधार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह है हमारे विश्वास का आधार और हमारे विश्वास का कर्ता, और हमारा विश्वास परफेक्ट किया जाता है प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाने के द्वारा। हम देखते हैं कि जिस प्रकार हमने इस बात को देखते हैं पिता परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम देखते हैं कि जब मरियम गर्भवती हुई, परमेश्वर का स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया, और परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम को वचन के द्वारा वचन उसने बोला क्या? कि तू गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। इसी प्रकार जिस प्रकार मरियम के गर्भ में उस परमेश्वर के वचन को बोया गया था, उसी प्रकार आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक सहायक मिला है। वो सहायक क्या है? कौन है? पवित्र आत्मा। और उस पवित्र आत्मा हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, हमारे हालातों के अनुसार, हमारी सराउंडिंग्स के अनुसार हमारे अंदर उस विश्वास के वचन को बोता है। जो हमारे अंदर उस विश्वास के वचन को बोता है, और इस विश्वास के वचन के द्वारा हमारे अंदर कार्य होते हैं, हमारे अंदर चंगाई आती है, हमारे अंदर छुटकारा आता है। आगे हम देखते हैं कि हम
परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विश्वास में कैसे चल सकते हैं। विश्वास में हम चल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज के टाइम में यदि हम कुछ भी सामान लेकर आते हैं, कोई भी अप्लायंस लेते हैं, कुछ भी हम लेते हैं, मान लीजिए हम फ्रिज लेकर आए, मान लीजिए हम टीवी लेकर आए, हमें एक मैनुअल उसके साथ मिलता है, हमेशा हमें उसके साथ एक बुकलेट मिलती है। वो उस बुकलेट में हमारे टीवी, रेफ्रिजरेटर या किसी भी अप्लायंस के हिसाब से जरूरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमें उसे किस तरह से ऑपरेट करना है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का नहीं करना है और किन चीजों को करना है। उसी प्रकार विश्वास हमें मिला है, और विश्वास हमें एक मैनुअल विश्वास के लिए भी मिला है। और वो विश्वास का मैनुअल क्या है? वो विश्वास का मैनुअल है इमैनुअल। हमें इमैनुअल मिला है, हमें इमैनुअल के जीवन को, हमें इमैनुअल के वचन को, हमें इन परमेश्वर की जो 4 पत्रियां हैं, इसमें हम देखते हैं भर भर के हमें दिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार विश्वास के द्वारा, अपने खुद के विश्वास के द्वारा, दूसरों के विश्वास के द्वारा किस प्रकार से अद्भुत कार्यों को किया। सच में हम अपने आप विश्वास हमारे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि विश्वास एक वरदान है, और विश्वास का वरदान हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और पवित्र आत्मा का वरदान हमें किससे मिलता है? जब हम प्रभु यीशु से मांगते हैं, अर्थात इमैनुअल से मांगते हैं। इसी प्रकार विश्वास को हमारे जीवनों में कार्यरत करने के लिए हमें जो मैनुअल है वो कौन है? हमारा इमैनुअल है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारा। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने ही वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं, हम लोग हो सकता है कि बहुत वचन पढ़ते हो, हमारे जीवनों में बहुत वचन हमने सुना हो, बहुत वचन हमने सीखा हो, लेकिन वो वचन किसी काम का नहीं होता यदि हम उस वचन पे चले ना, यदि हम उस वचन का अंगीकार ना करें, उस वचन को अपने मुंह के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा बोले ना। जिस प्रकार से हमने बीते दिनों में सुना, आशु भैया ने बताया, मोनू भैया ने वचन का अहमियत को बताया, कि वचन कितना इम्पोर्टेंट है। आशु भैया ने हमें बताया था कि ये वचन के इस जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। और मोनू भैया ने हमें बताया कि वचन पे मनन करना कितना जरूरी है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज कहूंगा कि वचन पे हमें चलने वाले बनना है, हमें उस वचन का अंगीकार करना है, हमें उस वचन को केवल सुनने वाला ही नहीं, क्योंकि यदि हम केवल वचन को सुनेंगे और उस वचन को प्रतीति नहीं करेंगे, उस वचन पे चलेंगे नहीं, तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेन हमें आज का मेरा वचन का आधार यही है कि हमें परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है, और विश्वास के लिए हमें पवित्र आत्मा से वरदान को मांगना है। विश्वास हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा हम विश्वास में और बलवंत हों, कि हम वचन में और अच्छे से उन्नति करें, कि जो वचन हम पढ़ते हैं वो सीखें हम, कि वो हमें समझ में आए, वो हम वचन हमारे मनों में बसे। हमें इस बात के लिए पवित्र आत्मा से मांगना है, और हम पवित्र आत्मा से मांगते हुए हमें इस बात के लिए प्रार्थना करनी है कि हम जिस प्रकार से विश्वास में खुद उन्नति कर रहे हैं, उस प्रकार से दूसरे लोग भी और विश्वास से भी उन्नति करने पाए। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आज के वचन को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए। प्रभु अंकित को बहुत आशीष दे, और जिस प्रकार उसने प्रभु के वचन, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, जो संसार पर जय पाता है वो हमारा विश्वास है। और सचमुच आज संसार की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, एक जरा सी देर में मनुष्य के ये शरीर रूपी इमारत ढा जा रही है। जरा सा समय लग रहा है बस, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार इस पर जय पाने का आधार विश्वास है।
बहुत चीजों को अंकित के द्वारा हमने सुना। विश्वास क्या है, विश्वास कहाँ से आता है, विश्वास क्या करता है, विश्वास कौन देता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हाँ, विश्वास कितना आवश्यक है। इब्रानियों यदि हम 11 और 6 में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। इब्रानियों 11 और 6 में, अगर आपके पास बाइबल है तो उसमें देखें इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा हुआ। इब्रानियों 11:6, इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। यदि मैं कहूं आप किसी से कुछ चीज मांगे, आज यदि पाकी छोटू से कुछ मांगे कि पापा मुझे ये दे दे, या नैना बाबू से कुछ मांगे पापा मुझे ये दिला दीजिए, तो पापा तब तक नहीं दिलाएंगे जब तक कि वो खुश नहीं होंगे। यदि वो पाकी से छोटू खुश होगा तो दिला देगा, दे देगा। यदि नैना से बाबू खुश होगा तो बाबू दे देगा नैना को। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते, और परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं करेंगे तो परमेश्वर से हमको कुछ नहीं मिलेगा। निश्चित ये जानिए, यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक ही आधार है कि परमेश्वर पे विश्वास करना। और परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए आवश्यक है सबसे पहले कि परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है, ये बात हमें पता होना चाहिए। और ये बात कैसे हम अंगीकार कर लेते, जब तक हम ये बोलेंगे नहीं कि परमेश्वर है तब तक हम परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते। और इस बात को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि परमेश्वर है इसीलिए तो मैं दुनिया में आया हूं, परमेश्वर है इसलिए तो मैंने जन्म लिया है, परमेश्वर है उसीलिए तो मुझे सृजा है, परमेश्वर है इसीलिए तो मैं अब तक इस आयु तक इतना बड़ा हो गया, इतना सुरक्षित हूं, इतनी एजुकेशन ले ली, इतना जॉब मिल गया, इतना पद मिल गया, ये सारी चीजें मुझे मिल गई क्योंकि परमेश्वर है। अर्थात जो चीजें हमारे साथ अच्छी हो चुकी हैं, जो चीजें हमारे साथ भली हो चुकी हैं, जो चीज हमारे लिए परमेश्वर ने कर दी है, उसको रिकॉग्नाइज करना परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जो कुछ उसने हमारे लिए कर दिया है उसका हम अंगीकार करें और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। और जब हम ऐसे करते हैं कि हम उसको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाता है कि ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि इसके जीवन में जो कुछ हुआ है ये मान रहा है कि ये मैंने किया है, इसलिए परमेश्वर खुश हो जाता है। और जब परमेश्वर खुश हो जाता है तो हम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हैं वो हमको मिल जाता है। ये है आधार। इसलिए आपके जीवन में धन्यवाद करना परमेश्वर को बहुत जरूरी है। उन बातों के लिए, उन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं। जैसे अंकित ने बताया, दाऊद ने याद रखा कि परमेश्वर की सहायता से मैंने सिंह को मारा है, मैंने भालू को मारा है। और जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे इन बातों को, हम याद करेंगे बातों को, स्मरण रखेंगे इन बातों को, मुंह से अंगीकार करेंगे, लोगों के बीच में गवाही देके अंगीकार करेंगे, मेरे लिए परमेश्वर ने ये किया है, मेरे लिए परमेश्वर ने ये किया है, मेरे लिए परमेश्वर ने किया है, तो इससे प्रकट होगा परमेश्वर के सामने कि ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है। और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा, हम जो मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। जो प्रार्थना करेंगे हमें मिल जाएगा। इसलिए प्रार्थना का आधार विश्वास है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है याकूब 5 में कि
जब यदि तुम में से कोई बीमार हो तो प्राचीनों को कलीसिया के बुलाए और वो उसके ऊपर तेल मल के प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना से मनुष्य चंगा हो जाएगा, बीमार चंगा हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से, जोर से बोलने वाली प्रार्थना से नहीं। हल्ला करके अगर हम प्रार्थना करें सोचे सुन ली जाएगी, नहीं। बिना हल्ला किए प्रार्थना करें, सोच ले सुन ली जाएगी, बहुत अपना गमगीन होकर प्रार्थना करें सुन ली जाएगी, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं सुन ली जाएगी, नहीं। जब तक हम विश्वास से प्रार्थना नहीं करेंगे, कि प्रभु के वचन में लिखा विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा, विश्वास की प्रार्थना से परिस्थितियां बदल जाएंगी, विश्वास की प्रार्थना से हमें हमारी परिस्थितियों पर जय मिलेगा। इसलिए प्रियो, एक बात याद रखें, बस अपने जीवन की गवाही बोलते रहें। परमेश्वर ने जो भलाइयां की है जीवन में बोलते रहें, परमेश्वर ने जो अच्छाइयां की हैं उनको बोलते रहें, अंगीकार करते रहें, लोगों को बताते रहें, ताकि परमेश्वर को पता रहे ये व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मुझ पर विश्वास करती है। और तब आप देखेंगे जो मांगेंगे मिल जाएगा। प्रभु सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और समय हमारा जबकि प्रार्थना का है इस समय पे, और जब हम लोग सब ने विश्वास को के आधार को समझा है, तो हम लोग सब विश्वास में होकर जाएंगे। जो प्रभु ने अब तक हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उन्हीं पर विश्वास करते हुए जाएंगे कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम आगे आज की प्रार्थना करेंगे, और आज की प्रार्थना जो उपवास जिन लोगों ने रखा है, पम्मी और परिवार ने पूरे, प्रभु ने आज सेवा उनको दी है कि वो सारे घराने के लिए प्रार्थना करें, सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, और जो भी हमारी संसार की परिस्थितियां हैं उन पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हो, परिस्थितियां बदल जाएं, सब चीजें बदल जाएं, और सारा संसार सुकून और इत्मीनान को पाए। इसके लिए प्रार्थना करेंगे। और अभी यदि कोई विषय है प्रार्थना का आपके पास, तो आप बता सकते हैं। यदि किसी के पास भी कोई विषय है प्रार्थना का, विषय क्यों है आप लोग के पास, किसी को कोई प्रार्थना निवेदन देना है तो बोल सकते हैं। हाँ, मेरा प्रार्थना का विषय चाचा, वो अभी ना एम्स की वैकेंसी निकली हुई है। अच्छा। उसके लिए प्रोफेसर के लिए निकली हुई है, तो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं डालने वाली हूँ। तो मैं वही मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि उसमें अगर प्रभु की इच्छा है तो उसमें मेरा गवर्नमेंट जॉब लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे हम लोग, और परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है ना। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे शिवा के लिए कि परमेश्वर जो जॉब वो चाह रही है, परमेश्वर उसको एक विशेष फेवर दे, विशेष अनुग्रह उस पर करे कि वो जॉब उसको मिले। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और कोई विषय है, और कोई किसी का के पास प्रार्थना निवेदन? यदि नहीं तो मैं है कोई किसी और के पास? कोई और है प्रार्थना निवेदन बोलने वाला? कोई नहीं? शायद रीमा कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं, छोटू, हाँ, छोटू के लिए प्रार्थना करनी है। याद रखें, जो प्रार्थना छोटू के लिए प्रभु उसको छुए और चंगाई दे, और इसी समय उसकी सारी तकलीफ चली जाए, है ना। प्रार्थना करेंगे हम लोग। इस समय पम्मी आप प्रार्थना करें इन सब विषयों के लिए, सारे परिवार के लोगों के लिए, बीमारों के लिए जिनके निवेदन आए हुए हैं। और उनमें विशेष निवेदन में दिलीप भाई साहब एडमिट हैं, शोभा बुआ, अप्पू, संदीप घोष, उनकी पत्नी और स्टीफन दान, गप्पू भैया, उनका बेटा जॉय, उनकी पत्नी, ये सब इस समय बीमार हैं। और जो कई लोगों के विषय में प्रतिदिन हम लोगों को बताया जा रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं कि जो भी प्रार्थना निवेदन हमारे ग्रुप में आए हुए हैं, उन सब बीमारों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस समय होगा कि प्रार्थना करें। पम्मी चाचा, मोनू,
हाँ बोले बोले। हाँ चाचा, मैं ये कह रहा था कि अनु के लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना। और कल से उसका मतलब आज से शुरू हो चुका है, लेकिन कल से उसके खूब सारे मीटिंग्स और बहुत सारा उसका इंट्रोडक्शन होगा, काफी कुछ होगा। तो कल जो कंपनी के सबसे बड़े सीईओ हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, उनके साथ उसका एक छोटा सा एक कन्वर्सेशन भी है जूम में। तो उसको प्रभु बुद्धि दे कि वो इतने बड़े अपने अधिकारी के सामने बैठकर जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बात कर सके। प्रेजेंटेशन ठीक, थैंक यू चीफ, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र और सशक्तिमान दयालु ईश्वर पिता, राजाओं के राजा, सेना के परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर प्रभु आपने अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों में आ सके। हमने नहीं, परंतु प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु जी, और ये मौका दिया प्रभु यीशु कि हम आपके पवित्र नाम को ले सकते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस इजरायली जाति में शामिल हो गए हैं प्रभु जी, जिनको आपने आशीषित किया है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो। और अब प्रभु हम परमेश्वर, हम आपकी निज प्रजा और निज संतान, और इसलिए बड़े अधिकार के साथ, बड़े विश्वास के साथ हम आपको हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकारते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं यीशु। आपने हमको कभी निराश नहीं किया। हम जब दुखी हुए प्रभु, हम जब रोग में पड़े पिता परमेश्वर, हम जब परेशानियों में पड़े प्रभु, जब हम संकट में पड़े पिता, हम जब निराश हुए, हमारे सामने एक ही नाम था, यीशु नाम, और उस नाम ने हमको कभी निराश नहीं किया। हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा किया प्रभु, हमको योग्यता से बढ़ के दिया प्रभु। हम जिसके योग्य में नहीं थे प्रभु, वो सारी चीजें तूने दिए प्रभु। तेरे नाम की महिमा और स्तुति हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करें। तूने तो अद्भुत कार्य किए हैं प्रभु, तू असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है प्रभु। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और हम जानते हैं प्रभु यीशु आप झूठ नहीं बोलते प्रभु। और इसलिए बड़े विश्वास के साथ, बड़ी आशा के साथ जब हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, एक मन और एक चित्त होकर के जितनी भी प्रार्थना और निवेदन को आपके सामने रखने जा रहे हैं, यीशु के नाम से वो पूरी होने वाली है। प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा, आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे प्रभु। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी अंकित के लिए। दयालु यीशु, आपने अपने पुत्र को प्रभु, अपने दास को प्रभु ऐसी वाणी दी पिता परमेश्वर, उसकी आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु जी, कि वो आज हियाव के साथ तेरे नाम का प्रचार कर सका। और निश्चित रूप से हम जानते हैं प्रभु, विश्वास की आत्मा हमें मिली हुई है, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है। और पिता परमेश्वर हम ये भी जानते हैं यीशु कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। इसलिए प्रभु हमें ऐसा जीवन दीजिए, ऐसी आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, इस संध्या काल के लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोग आज इस शाम को नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमको जीवित रखा ताकि हम आपकी हमद सताइश कर सकें, हम आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं एक एक ऊपर भेजा है प्रभु जी। तेरे नाम से प्रभु हम इकट्ठा हुए हैं, और इसलिए तेरी आशीष हम सब पर है पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार के, अपने कुटुंब घराने के एक एक लोगों को आपके चरणों में जाते हैं प्रभु, हर एक के लिए आपसे आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। विशेष विनती करते हैं शुभ आंटी के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारी बुजुर्ग, हमारी बड़ी प्रभु जी हमारे साथ है प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। उनके जीवन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हुए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका अनुग्रह उन पे बना रहे, गुड़िया पर भी दया कीजिए पिता परमेश्वर। और यीशु उनको अपने बलवंत हाथों में संभाले रहना प्रभु, ये महामारी उनके पर किसी प्रकार से असर ना करने पाए पिता परमेश्वर। शशि बुआ, शैल बुआ और कांकेर वाली भाभी, बाबा भैया और भाभी
इन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा इन पे बनाए रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक रोग बीमारी इनके शरीर से दूर रहे पिता। ये कोरोना महामारी उनको छूने ना पाए यीशु। आपके लहू का बाड़ा उनके चारों ओर बांधता हूँ पिता परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि, आपकी कृपा और करुणा बनी रहे प्रभु जी। हम में से प्रत्येक जो इस समय आपने घुटनों को तेरे सामने टेके हुए, एक एक को आशीषित कर प्रभु जी। विश्रामपुर में विनती करता हूँ प्रभु जी, किरण दीदी के लिए, जीजा जी के लिए प्रभु जी, और आशु, आशा और ब्यूटी के लिए पिता परमेश्वर, गोल्डी और नेहा के लिए पिता परमेश्वर। एक एक पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। धन्यवाद देना चाहते हैं ब्यूटी के लिए प्रभु जी, आपने उसको छुआ है यीशु। प्रभु हम जानते हैं हम तेरे नाम से जो कुछ मांगते हैं वो हमको मिलता है प्रभु। आपने उसको चंगाई दी है, आपके नाम का धन्यवाद हो पिता। उस परिवार में बहुतायत की आशीष हो, वो परिवार तेरे नाम के लिए जाना जाए। विश्रामपुर में उस परिवार के द्वारा प्रभु एक बेदारी आने पाए पिता प्रभु जी। इसी प्रकार हम विनती करते हैं माइकल भैया के लिए प्रभु, इम्मू भैया के लिए दयालु यीशु। हमारे बड़े हैं प्रभु, उनको आशीषित कर और उनको रोग से मुक्ति दे पिता परमेश्वर। वो अपने बिस्तर से उठ खड़े हो और तेरे नाम की हमद सिफारिश करें। पिंकी और उसके परिवार जो विश्रामपुर से हैं पिता, उनको बच्चों को आशीष दे पिता परमेश्वर। हर एक आवश्यकताओं को पूरा कर दे यीशु। उस महान प्रेम के कारण उनको प्रभु जी अपनी नजदीकी में रख यीशु के नाम से। कोई भी कोरोना महामारी, कोई भी बीमारी उनको छूने ना पाए। अपना अनुग्रह, अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा बनाए रखिए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु बबलू भैया और भाभी के लिए प्रभु। आपने बड़ी बोझ उनके हृदय में डाला है प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम सब परिवार के लोग प्रभु तेरी नजदीकी में आ जाएं। धन्यवाद यीशु उनके आत्मिक जीवन के लिए पिता प्रभु जी। उनको बहुतायत के साथ अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। उनकी प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम से रोगी चंगे होने पाए। उनकी प्रार्थना के द्वारा एक आत्मिक बेदारी आने पाए प्रभु जी। शैतान के जाल फंदे से बचाना प्रभु, और इस महामारी से उनकी रक्षा कीजिए। इस समय प्रभु जी हम आपके चरणों में पिता परमेश्वर छोटी को लेके आते हैं प्रभु जी। तेरा दास है पिता परमेश्वर, तुझ पर विश्वास और भरोसा करता है, और इसलिए हम जानते हैं शैतान उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु आप उसके साथ हैं। आपके पवित्र नाम से जो भी इसकी शारीरिक पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, जो भी आंतरिक दुर्बलता है, तू शरीर के एक एक हिस्सों को जानने वाला ईश्वर है। यीशु के नाम से हर एक बीमारी इसके शरीर से चली जाए। यीशु के नाम से उसको चंगाई मिले पिता। हम एक मनोनिश्चित होके उसके शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। उसकी पत्नी को और छोटी बच्ची को प्रभु आशीषित कर। हर एक रोग बीमारी उनके जीवन से दूर है। पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे। धन धान्य से परिपूर्ण कर, किसी प्रकार की कमी घटी यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार में ना हो प्रभु। इसी प्रकार विनती करता हूँ बाबू के लिए प्रभु जी, रीमा के लिए और नैना और अम्मू के लिए प्रभु। उनको अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई देना यीशु। अपने पवित्र लहू से ढांपे रहना पिता परमेश्वर। तेरे विश्वास में जैसे आगे बढ़ रहे प्रभु जी, और निरंतर बढ़ते जाएं। शैतान उनको छूने ना पाए। दोनों बच्चों की कैरियर के लिए प्रभु आपसे मांग लेते हैं यीशु। पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी निरंतर आगे बढ़े और बहुत सी ऊंचाइयों को देखने पाए प्रभु। तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु, रसना, योगेश और दोनों बच्चों को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। तेरे डर और भय में चलने वाले लोग हैं। योगेश के लिए विशेष विनती करता हूँ प्रभु, जबकि बाहर रहते हैं प्रभु वो तेरे नाम में स्थिर बना रहता पिता। उसको और भी आशीषित कर, उसके जीवन के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाए। रचना की अगुवाई कर प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। दोनों बच्चे पिता तेरी नजदीकी में चले, और प्रभु यीशु उनके कैरियर में बहुत सी आशीष आने पाए। यीशु के नाम से इस महामारी से सारे बचे रहे।
तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय आशु, रूपाली और जॉय और जेरी को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। हे पवित्र प्रभु, तेरे दास को प्रभु अपने बलवंत हाथों में संभाले रहना है प्रभु। हम जानते हैं तूने उसको अपने लिए चुना है प्रभु जी। उसके आत्मिक जीवन के द्वारा बहुत सी प्रार्थनाएं जो पूरी हो जाए पिता परमेश्वर। उसके आत्मिक जीवन के द्वारा बहुत सी आत्माएं बचा ली जाए प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक के निरंतर आगे बढ़ना और प्रभु जी शैतान के जाल फंदे से रक्षा करें और प्रभु अपना अभिषेक और अपना प्रकाश उनके मुख पर चमका कर विशेष रूप से रूपाली के लिए विनती करता हूँ प्रभु। जबकि वो प्रभु हॉस्पिटल में जाती है पिता परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं यीशु तेरी सुरक्षा का घेरा उसके साथ प्रभु। यीशु के नाम से वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की रोग बीमारी उनको छूने ना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय आशीष को प्रभु और शिवा को और दोनों बच्चों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। तेरा विश्वासी घराना, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं प्रभु, एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू के बारे में, आपके लहू की छाप उनके ऊपर लगाता हूँ। कोरोना की किसी भी प्रकार की बीमारी उनका अहित ना करने पाए प्रभु। उनके आने जाने में, उनके मार्ग में प्रभु यीशु उनको संभाले रहिए। विशेष रूप से शिवा के लिए विनती करता हूँ प्रभु, जबकि उसने एम्स में पिता परमेश्वर अप्लाई किया है प्रभु जी प्रोफेसरशिप के लिए। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं तेरे लोगों को किसी बात की कमी घटी नहीं हो पाती और प्रभु जी तूने हमेशा उन्हें सिर बनाया है पिता परमेश्वर। और इसलिए हम जानते हैं प्रभु यीशु तो अपना अनुग्रह उस पर करने जा रहा है प्रभु। यीशु के नाम से उसको ये नौकरी और जॉब मिलने वाला प्रभु, उसके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए और हम सबके ईमान की बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी उसका सिलेक्शन इस एम्स के जॉब में होने पाए प्रभु। अपने बलवंत और सामर्थ्य हाथों में संभालना, हमारे मांगने से पहले तू पूरा कर देता है। विश्वास से मांगी हुई प्रार्थना निष्फल नहीं जाती। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आपने प्रार्थना को सुन लिया है। आपके नाम की महिमा और स्तुति प्रभु। इस समय अन्नू को प्रभु आपके चरणों में लाता हूँ पिता परमेश्वर। अपनी दासी पर कृपा कर प्रभु यीशु। एक अच्छी जॉब प्रभु उसको मिलने जा रही है पिता परमेश्वर। प्रभु जब तू साथ है प्रभु, किसी बात की निराशा और किसी बात की तकलीफ नहीं प्रभु। आप उसमें होकर के बोलिए पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। आपने हमको हियाव की आत्मा दी है और इसलिए प्रभु यीशु के नाम से कल उसका जो भी इंटरव्यू होता है या जो भी अपने अधिकारियों से मिलती है, उनके अधिकारियों को विनम्र बनाइए प्रभु यीशु। और पिता इसको कॉन्फिडेंस और आत्मा से भरपूर कर दीजिए। इस जॉब में प्रभु वो बहुत सी तरक्की और उन्नति करने पाए। मोनू पर भी कृपा कीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए पिता। तेरी नजदीकी में और भी आगे बढ़ता चले जाए, एक अच्छे और उत्तम जॉब में प्रभु आगे बढ़े। यीशु के नाम से हर रोग बीमारी उसके शरीर से और उसके जीवन से दूर रहे। आपकी दया दृष्टि आप करना पड़ेगा। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु इस समय विश्व विंकू और आदि के लिए प्रभु जी। जबकि प्रभु आज उन्होंने हिम्मत और साहस किया यीशु, तेरी अगुवाई से प्रभु जी आप आज वो उपवास रहने पाए, प्रार्थनामय जीवन प्रभु आज जिया है प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषों को उन पर उंडेलने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि उन पे बनी रहे। जो भी प्रभु जी चाहते हैं प्रभु यीशु उनके जीवन में पूरा होने पाए। तेरे विश्वास में निरंतर आगे बढ़े। हर एक रोग और विशेष रूप से इस महामारी से प्रभु बचे रहे पिता परमेश्वर। आपके लहू का बाड़ा उनकी चारों संगीता और मुझको अपने बलवंत और सामर्थ्य हाथों में संभाल। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन और कार्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे द्वारा किसी का कोई बुरा ना हो प्रभु यीशु। संगीता के धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जबकि कल ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था प्रभु, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी आपने उसको चंगाई दी। तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप
आपने उसको पूरा ऑपरेशंस में, बड़े 4 ऑपरेशंस में प्रभु उसको संभाला है यीशु। एक बहुत बड़ी गवाही है उसके जीवन के द्वारा। प्रभु तेरे लोग कभी निराशा नहीं, तेरे स्वर्गदूत चारों ओर एक पहरा देते हैं प्रभु जी। इस बात को हमने अनुभव किया। धन्यवाद यीशु, अपने बलवंत हाथों में संभाले पिता परमेश्वर, और बहुत सी आशीष मेरी सहायता कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जबकि एक बड़ा बोझ मेरे ऊपर है पिता परमेश्वर, एक इस स्कूल को लेकर चलने का प्रभु सामर्थ्य, प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे यीशु, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए। तो प्रभु जी विनती करता हूँ आपसे इस समय गुड्डू और भावना के लिए जी, उन पर, और नूडल और नूडल के लिए पिता परमेश्वर दयालु यीशु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। धन्यवाद यीशु, तूने भावना को प्रभु चंगाई दी है यीशु। पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। उनका घर प्रभु जी निश्चित रूप से आशीषित घर है। तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की जय जयकार करें प्रभु जी। हर एक रोग उनके शरीर से दूर रहे, हर एक पीड़ा दूर रहे प्रभु जी। अपने बलवंत और सामर्थ्य हाथों में संभालिए प्रभु जी। विनती करता हूँ आपसे, और भी हमारे जो लोग पिता, विशेष विनती है प्रभु जी दिलीप भाई साहब के लिए, और शोभा बुआ के लिए प्रभु जी, आपू के लिए, पत्नी के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, जबकि वो कोरोना से पीड़ित है, लेकिन हम जानते हैं ईश्वर तू चंगाई देने वाला है, तू रक्षा करने वाला है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी वो अपने बिस्तर से उठ, कोरोना उनको छोड़ के चला जाए प्रभु यीशु से। यीशु के लहू की सामर्थ्य पे बनी, यीशु के नाम से उनको चंगाई मिलने पाए। गप्पू भैया और उनके बेटे और बहू पर भी अपनी आशीष दीजिए। इस बीमारी से उनको चंगाई दीजिए दयालु यीशु। अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर अपनी आवाज नहीं आ रही है। विशु विंकू आवाज नहीं आ रही। कहाँ चले? वीरेंद्र सिंह जी है। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। आपके पवित्र और मीठे यीशु नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का अनुग्रह हम सब पर है, और सचमुच जो भी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं प्रभु सुन रहा है। और आज जबकि हमारे बीच में उपवास और प्रार्थना में पम्मी के परिवार में थे लोग, और जैसे मुझे बताया गया कि विशु विंकू और आदि तीनों आज उपवास में थे। बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे किस प्रकार आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत है। आशु, प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है? आशु काकेर, प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है? हालेलुया। बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे उपवास रख रहे हैं, बच्चे वचन पढ़ रहे हैं, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। जॉय जेरी जगदलपुर में बच्चे घुटने टेक रहे हैं। हालेलुया, है ना। और देखें आज विशु ने, विंकू ने और आदि ने उपवास रखा है
है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे परिवार के बच्चे प्रभु की सेवा में आगे आ रहे हैं। सब लोग अंकित को प्रभु ने आज उपयोग किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और कल परसों एनोश को, रसना के बेटे को परमेश्वर उपयोग में करने जा रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। परसों का वचन एनोश लेकर आएंगे, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे परिवार के बच्चे सब तैयार हो रहे हैं। शिवा को इस्तेमाल किया प्रभु ने, हालेलुया। आशु को इस्तेमाल किया है, हालेलुया। और मोनू को इस्तेमाल किया है। ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और नेहा को भी टाइम दिया जाएगा। नेहा का भी टाइम लेना है उसको, जिस दिन उसको टाइम होगा तो वो भी हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएगी। हमारे परिवार में परमेश्वर ने बच्चों को चुना है, डबल से विकाई दी है, दुगनी डबल से विकाई दी है। प्रभु के राज्य की भी सेवा सौंपी है और विभिन्न प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा सौंपी है और नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा सौंपी है, हालेलुया, है ना। नर्सिंग के क्षेत्र में सेवा सौंपी है सब परिवार के सब लोगों को, प्रभु का धन्यवाद हो। कल हमारे बीच में एक प्रभु ने एक जवान को इस्तेमाल किया था, तृप्ति को, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है, लेकिन वो शायद वीडियो ऑन नहीं है। कल उनके द्वारा प्रभु ने हम लोगों को उनकी गवाही के द्वारा और उनके वचन के द्वारा प्रभु जो वचन परमेश्वर का उन्होंने हमारे बीच में बांटा और प्रभु ने हम लोग को आशीष दी है, प्रभु का धन्यवाद हो। और आज भी किसी कारण से वो हमारे बीच में नहीं ज्यादा रह पाए, लेकिन हम विश्वास करते हैं आगे रहेंगे हमारे साथ में और परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। और अब हमारे गुड़िया ने बांटा, गुड़िया ने बहुत अच्छा परमेश्वर के वचन को बांटा। अभी आगे आप लोगों का फिर नंबर आने वाला है। और अभी आशु, गुरुवार को आशु हमारे बीच में परमेश्वर के सामर्थी वचन को लेकर आएंगे और सब अपने को तैयार करें इन वचनों के लिए। गुरुवार को आशु लेके आएंगे। और कल मैं सोचता हूँ, कल हमारे परिवार के एक हैं, हमारे वो दामाद लगते हैं मेरठ में भी पॉसिबल कल वो परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे, हालेलुया। और इसी प्रकार संडे तक हमारा हम विश्वास कर रहे हैं कि कोई और पास्टर अच्छे हमारे बीच में संडे को वचन लेकर आएंगे। साथ ही आपको एक बात कहना मांग रहे हैं कि डॉक्टर हर्बर्ट, जो हमारे बीच में आए थे यीशु दरबार से, वो एक बाइबल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और संडे 4 बजे से 5 बजे तक वो बाइबल स्टडी हुआ करेगी हर संडे को। तो 3 महीने तक वो बाइबल स्टडी चलेगी। तो जो लोग उसमें रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपने को, तो वो अपने स्वीट फैमिली में ही अपने नाम दे दें तो अंकित उन सबको रजिस्टर्ड कर लेगा। तो जो लोग भी 3 महीने वो बाइबल स्टडी चलेगी और हर संडे को शाम को 4 से 5। तो जो लोग भी उस बाइबल स्टडी को अटेंड करना चाहते हैं अपने नाम दे दे। मैं चाहूंगा जो जवान लोग हैं वो जरूर सभी लोग करें, जवान बच्चे जरूर वचन को सीखें और उस स्टडी को आप ज्वाइन करें। और इस समय हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, अद्भुत रीति से सबको संभाल रहा है और अद्भुत रीति से रक्षा कर रहा है, अद्भुत रीति से सब कुछ हमारे लिए कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि कोई गवाही हमारे बीच में है, कोई गवाही है? और तो कोई नहीं है ना? आशु, क्योंकि तुम शुरू में नहीं थे तो इसलिए पूछना मांग रहे हैं। आशु से कोई गवाही तो नहीं है तुम्हारी ओर से? आशु तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो यदि किसी को कुछ और भी कुछ कहना है तो कह सकते हैं। इस समय कोई राय देनी है या कुछ बात कहनी है, कुछ कह सकते हैं आप। किसी को कुछ कहना है? आशु कुछ कहना है? आदि नहीं दिख रहा, आदि नहीं दिख रहा। आदि कहाँ गया? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दिख रहा आदि। आदि को भी समय देंगे वचन बांटने के लिए। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में उन्होंने बड़े बड़े महायाजकों को निरुत्तर कर दिया था, है ना आदि? तुमको भी समय मिलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो, है। और हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें। कितना सुंदर है, सबको अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बताएं सबको अच्छा लग रहा है। ये संगति, ये सहभागिता अच्छी लग रही है सबको?
मोनू तुम तो पर्दे में ही रहते भाई, कभी कभी पर्दा खोल के आ जाया करो। है मोनू? मोनू हमेशा पर्दे में रहते भाई, क्या बात है। चलो आ गए। अरे हाँ चाचा आ गया। जाया करो भैया, सैंडो में हो चाहे किसी में हो, आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब शक्ल देखना मांगते हैं सब कि हाँ सब ठीक ठाक है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अब किसी को यदि कुछ नहीं कहना तो हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा और इस अंतिम प्रार्थना में यदि ये कोई भी और प्रार्थना का याद आ गया हो आपको तो बता सकते हैं। कोई चीज याद आ गई है आपको कि इस विषय के लिए प्रार्थना करना है तो आप बता सकते हैं उसके लिए। हाँ हैं? हाँ हमने गाड़ी में उसके लिए प्रार्थना कर दी है। हमने गाड़ी में जब वो निकला है उसके लिए प्रार्थना कर दी हमने। उस समय गाड़ी में हमसे बात हो गई थी उसकी कार में, आशु की। आशु बाहर गया, रायगढ़ गया है, तो हमसे बात हुई थी, हमने प्रार्थना उसी समय कर दी थी उसके लिए। हाँ हम लोग अभी भी प्रार्थना करेंगे उसके लिए। हाँ चलिए हम लोग सब प्रार्थना में जाएंगे। अभी हम लोग ने वचन के अनुसार सुना कि विश्वास हमारे जीवन का, विश्वासी जीवन का आधार है। और परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। बहुत से विषय हम लोगों को मिले हैं प्रार्थना के, हम लोग सब याद रखें प्रार्थना के विषयों को। और बहुत से लोग जो हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबके जीवनों में जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम लोग प्रभु के चरणों में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा और आदर बड़ाई प्रशंसा सब हम आपको देते हैं। हमें जीवन देने वाले जीवन दाता सामर्थी पिता परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान रहते हुए भी हम लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस सुंदर आशीषित समय के लिए धन्यवाद देते जो आपके अनुग्रह से हमने पाया है। प्रभु ओ प्रभु सचमुच प्रभु इससे अच्छा आनंद क्या हो सकता है कि प्रभु आप हमारे बीच में हैं, हमारे परिवार के बीच में है और सारे परिवार को प्रभु अपने अद्भुत रीति से एक प्रेम में बांध दिया है, अपने प्रेम में बांध दिया है। प्रभु कि आज सारे परिवार के लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, उस उपवास रख रहे हैं और एक दूसरे के लिए, परिवार के लिए ही नहीं परंतु सारे संसार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु लोगों को बचा रहे हैं। इस अनुग्रह के लिए आपके हम धन्यवाद 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 देते हैं। सचमुच हमारे हृदय धन्यवाद से भरे। प्रभु संसार में तो हमने बहुत कुछ पाया लेकिन जो आपने हमें दिया प्रभु वो सबसे उत्तम है। प्रभु धन्यवाद। आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ्य, आप पे विश्वास, आप पर आशा, आपका आनंद, आपकी शांति हमारे संसार के सारे सुखों से उत्तम। प्रभु धन्यवाद, आपने सब हमारे परिवारजनों को दिया है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज हम इस समय आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी पम्मी को, उनके परिवार को लेकर आते, पम्मी को, संगीता को, विश्व को, आदि को, जिन्होंने प्रभु जी आज प्रभु इन सब विषयों के लिए उपवास रखा, पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष दें। प्रभु जी आपका अनुग्रह, दया, करुणा की दृष्टि निरंतर बनी रहे और जो सेवा आपने सौंपी है प्रभु, प्रभु जी आपके सामर्थ्य में होकर विश्वास में बढ़ते हुए और प्रभु जय के साथ उस सेवा को पूरा करते जाएं और प्रभु उनके द्वारा जो सेवा की जा रही है, स्कूल के बच्चे आशीषित हो, स्टाफ आशीषित हो और आपका राज्य बढ़े। प्रभु जी हालेलुया। विश्व को, आदि को बहुत आशीष दें। बच्चों ने हम लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए उपवास किया, प्रभु आप बहुत आशीष दें। संसार के लिए उपवास किया, प्रभु बहुत आशीष दें और आपने उनकी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए हम धन्यवाद देते। प्रभु बहुत आशीष दें, धन्य भविष्य दें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने बीते दिनों में हमारे बीच में सेवकाई की है। प्रभु जी गुड़िया को आशीष दें, मोनू को आशीष दें और प्रभु आशु को आशीष दें। प्रभु जी हालेलुया।
शिवा को आशीष दें प्रभु जी, तृप्ति को आशीष दें प्रभु जी, अंकित को आशीष दें प्रभु जी, हालेलुया। और जिन बच्चों को आप आगे उपयोग करने जा रहे हैं उनके लिए आपसे एक अभिषेक मांगते प्रभु जी, उनको अपने अभिषेक से भरें ताकि प्रभु सचमुच आपका जीवित वचन बच्चों के द्वारा हमारे बीच में आशीषित हो प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, उन बीमारों को स्मरण करते हैं जिनके निवेदन हमारे पास आए हुए हैं प्रभु, एक एक बीमार को धन्यवाद देते जिनको आपने छुआ और चंगाई दी प्रभु। विशेष रूप से जो अन्य जाति से जो बीमार चंगे हुए हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु उन्होंने शरीर में चंगाई पाई है, लेकिन हम आपसे मांगते हैं आज प्रभु वो आत्मा में चंगाई पाए प्रभु, आत्मा में प्रभु छुटकारा पाए प्रभु, उद्धार का आनंद पाए प्रभु जी। ओ आप पर विश्वास करें प्रभु, आपको उद्धारकर्ता मान ले प्रभु जी, आपको उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लें और उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन पाए और आशीषों की भरपूरी पाए। दया करें प्रभु जी, दया करें सब पर प्रभु। जो लोग बीमार हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में सब चंगे जाएं, सब चंगे हो जाएं। जिनके लिए प्रार्थना की गई सब चंगे हो जाएं। विशेष प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, कल जैसे प्रभु तृप्ति हमको अपना प्रार्थना निवेदन दिया, उनके परिवार के लिए प्रभु जी के पिता, उनके प्रभु जी पिताजी के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। ब्रदर को आप आशीष दें प्रभु जी, जो एक सेवा आपने सौंपी है प्रभु जी, एक महत्वपूर्ण सेवा प्रभु, आपके वचन को प्रभु जी हालेलुया ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने की। ओह प्रभु जी आप आशीष दें प्रभु जी। और प्रभु जी उस सेविकाई को उनके जीवन में जो आपने दिया उसे करने के लिए अद्भुत रीति से उन्हें अभिषेक करे प्रभु। और जो कुछ भी शारीरिक निर्बलता है प्रभु आंखों में प्रभु आपके यीशु नाम से दूर हो जाए, वो चंगे होके आपके नाम को महिमा देते हुए अपनी सेवा को पूरी करें। पूरे परिवार को आशीष दें परमेश्वर पिता, और आपका अनुग्रह शांति आनंद बना रहे हमारे सभी परिवारजनों पर। जबकि आशु प्रभु जी रायगढ़ गया है, आपकी सुरक्षा में जाए प्रभु, और सुरक्षा परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते अपने परिवार के बुजुर्गों को विशेष रूप से याद करते, बाबा भैया को, भाभी को प्रभु जी, काकेर में भाभी को, शैल बुआ को प्रभु जी, शुभो आंटी को प्रभु, शशि बुआ को प्रभु जी, रवि भैया को परमेश्वर पिता, राजू भैया को, और रवि भैया भाभी को प्रभु, माया भाभी को प्रभु जी, और माइकल भैया उनके भाभी को प्रभु जी, इमू भैया और भाभी को प्रभु जी, ओ प्रभु नॉर्विना बुआ को प्रभु, मुन्नी बुआ को प्रभु, जितने हमारे घर के बड़े लोग हैं प्रभु जी सबको आपके चरणों में लाते और प्रभु आपसे प्रार्थना करते, जैसे अब तक आपने इन सब हमारे बड़े लोगों को हमारे बीच में संभाला है, आगे भी सब को प्रभु संभालें और सुरक्षित रखें और अपने बल से परिपूर्ण करें। और भजन संहिता 92 की आशीष प्रभु कि प्रभु ये लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते जाए प्रभु जी, लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह होने दे प्रभु जी। धन्यवाद, आशीषों की भरपूरी दे, सब बातों में आपको धन्यवाद। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार में जो लोग प्रभु एसेंशियल सर्विस में काम कर रहे हैं, प्रभु नर्सिंग में और अन्य क्षेत्रों में प्रभु, उन सबको प्रभु सुरक्षा दें, अपना अभिषेक दें, पवित्र स्वर्गदूतों की सुरक्षा निरंतर उनके आत्मा प्राण पे बनी रहे प्रभु, सब सुरक्षित रहे प्रभु जी। जो लोग परमेश्वर पिता सेविकाई कर रहे हैं परमेश्वर पिता, सब आपके हाथों में प्रभु सबको देते, आशु को, मोनू को और लोग भी प्रभु सब अभिषेक